अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर, इसका लेक्चर नंबर 4 को बच्चों आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर आलूदगी फैलाने वाले जो ज़रात होते हैं वो उसके ऊपर क्या असर डालते हैं या उनके क्या असरात होंगे, इस चीज़ के बारे में बेटा हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात आती है कि वाटर पोल्यूशन, पानी का आलूदा हो जाना क्या चीज़ होगी। आमतौर पर वाटर पोल्यूशन अक्कर, पानी उस वक्त आलूदा होगा जब इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, नुकसान देने वाली चीजें जिन्हें आप पॉल्यूटेंट कहते हैं, वो वाटर बॉडीज के अंदर, इन दरियाओं के अंदर, झीलों के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस चली जाती हैं और इस तरीके से पानी की क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, पानी की जो क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। दैट इज नाउन एज ए वाटर पोल्यूशन। तो इस चीज को आपने वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं। अगर ये आलूदा पानी क्या करता है, ये आलूदा पानी जो होगा इफेक्ट दी ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के ऊपर इस आलूदा पानी का बहुत बड़ा असर होगा। इसके अलावा इकोसिस्टम जो होगा वो भी खराब हो जाएगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन गुड वाटर क्वालिटी, उनकी क्वालिटी भी खराब होना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर कहाँ पे कोई मशरूबात बन रहे हैं, कोई ऐसी चीजें बन रही हैं, तो उन इंडस्ट्रीज के अंदर पानी अगर अच्छा इस्तेमाल नहीं होगा तो उनकी बनाई हुई चीजों की क्वालिटी या मयार कम हो जाएगा। अब यूट्रिफिकेशन क्या होती है? आमतौर पर ऐसे नदी नाले जिनके अंदर बेटा नाइट्रोजन और फास्फोरस की मिकदार ज्यादा चली जाती है, तो वहां पे अलगे की ग्रोथ, यानी अलजी जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है कॉमन ग्रोथ से ज्यादा हो जाती है, यानी अलजी जो होती है वो ज्यादा फैल जाती है। ये प्रोसेस वेयर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऑफन फ्रॉम फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स के अलावा जहाँ पे एक्स्ट्रा किस्म के न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं, काज रैपिड अल्जे ग्रोथ, वहां पे अलजी की ग्रोथ जो होती है वो इंतहा से ज्यादा बढ़ जाएगी। जब अलजी की ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है तो ये अलजी क्या करती है, उस पानी के अंदर मौजूद जितना भी ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, उस सारे को ये अब्सॉर्ब करेगा और इस वक्त इसलिए उस पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। वाटर पॉल्यूटेंट क्या करेंगे, कैन डिस्टर्ब एक्वेटिक इकोसिस्टम को वो खराब कर देते हैं। कहाँ से करेंगे? यूट्रिफिकेशन से करेंगे। यानी यूट्रिफिकेशन का मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी भी तालाब, नदी या नाले के अंदर नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन और बच्चे फास्फोरस की मिकदार बढ़ेगी तो वहां पे अलजी जो है वो ज्यादा पैदा हो जाएगी। अलजी सारा जो है उसकी पैदावार जब ज्यादा हो जाएगी तो पानी के अंदर मौजूद जो ऑक्सीजन है वो उसको अब्सॉर्ब कर लेगी। इस तरीके से उस पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो पानी क्या हो जाएगा, वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। और ये जो पॉल्यूटेड वाटर वाटर होगा ये डिस्टर्ब एक्वेटिक इकोसिस्टम को खराब कर देगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, वहां पे रहने वाले जो जानदार हैं उनकी जो रहने की जगह है वो भी बेटा मुतासर हो जाएगी। पॉल्यूटेंट वाटर कैन आल्सो लोअर क्रॉप, अगर यही पॉल्यूटेड वाटर जो होता है किसी भी फसल के अंदर दिया जाता है तो वो जो क्रॉप होती है उसकी यील्ड भी कम हो जाती है, उसकी पैदावार भी बेटा कम हो जाएगी। ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ये जो आलूदा कार मादे होते हैं जो आलूदगी फैला रहे होते हैं, कैन कंटामिनेट द फूड सोर्सेज, ये हमारी खुराक के जो जराए होते हैं उनको भी कंटामिनेट कर देंगे, उनको भी खराब कर देते हैं। अब हाउ टू कंट्रोल द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ये जो हमारे पास ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, आलूदगी फैलाने वाले मादे होते हैं, इनके मनफी असरात को कैसे आप काबू कर सकते हैं, ये आप कुछ हमारे पास क्या है, कुछ राय हैं, कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना के इनके मनफी असरात को कम कर सकेंगे। नंबर वन, अगर हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बेटा आपके पास सैविज वाटर है, मतलब नालियों से निकलने वाला पानी है, या बच्चों कोई भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां पे कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के अंदर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जो वेस्ट वाटर यहाँ से निकल रहा है, इस वेस्ट वाटर को डायरेक्ट किसी नदी, नाले या नहर के अंदर या किसी दरिया के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इस पानी को पहले इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसके अंदर जो आलूदगी फैलाने वाले मादे हैं उनको वहां से सेपरेट करना चाहिए। जब ये पानी बहुत हद तक अनपोल्यूटेड हो जाएगा फिर इसे बेटा नदी, नाले या किसी नहर के अंदर इस पानी को फेंकना चाहिए। नंबर टू, रिड्यूस द प्लास्टिक पोल्यूशन, ये जो प्लास्टिक है इसके इस्तेमाल को कम करना चाहिए, या तो इसको रिसाइकल करना चाहिए। जो भी प्लास्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसको रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल के काबिल लेके आए, या बेटा इसका जो इस्तेमालात है उसको बहुत कम करना चाहिए। नंबर थ्री, ये जो केमिकल क्लीनर्स होते हैं, चीजों को धोने के लिए जो चीज इस्तेमाल की जाती है,
केमिकल क्लीनर्स जैसे साबुन होते हैं, सोप होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं या फैट्स या ऑयल्स होते हैं या बेटा ग्रीस होती है, शुड नेवर थ्रोन डाउन इनटू द ड्रेन। कि आपके पास जो ड्रेन होता है जहाँ पे पानी आप आलूदा पानी इकट्ठा करते हैं, उस ड्रेन के अंदर आपने ग्रीस, चर्बी, ऑयल, फैट्स इनका इस्तेमाल कम करके वहां पे फेंकना है। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, कि आपने पेस्टिसाइड्स को कम से कम यूज करना है। और वो इलाका जहाँ पे कोई नहर गुजर रही है और इसके ऊपर कोई दरख्त लगे हुए हैं, कोई आपने क्रॉप्स लगाई हुई है, तो इसके ऊपर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल देख के करें। हो सकता है जो पेस्टिसाइड्स आपने जो अद्वियात आप पौधों को दे रहे हैं उनका कुछ हिस्सा इस पानी के अंदर गिर जाएगा, तो ये पानी कंटामिनेट हो जाएगा। एंड फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर ये जो खादें होती हैं इनको भी धड़ाधड़ इस्तेमाल है नहीं करना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस, कि आपने पानी को आलूदगी से कैसे बचाना है, तो इसका सबसे अहम काम यह है कि लोगों को बताया जाए, कंपेन चलाई जाए, घर घर सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर ये बात बताई जाए कि आपने पानी को खराब नहीं करना, पानी के अंदर आपने वेस्ट प्रोडक्ट नहीं डालना, पानी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें अगर आपके पास कोई पेस्टिसाइड, कोई ऐसी चीज है तो इसको भी आपने पानी के अंदर नहीं फेंकना। बास किसान ऐसे करते हैं कि उनके खेत किसी दरिया के किनारे पे होते हैं, किसी नहर के किनारे पे, किसी नदी के किनारे पे उनके खेत होते हैं, तो अपने स्प्रे करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो पेस्टिसाइड के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको धोने के लिए वही नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट को वहीं से धोते हैं और वही पानी उस फिर नहर के अंदर डाल देते हैं। या बच्चे अपनी अपनी जो पेस्टिसाइड इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है उसकी थोड़ी बहुत मिकदार बच गया तो उसे भी पानी में गिरा देते हैं, तो इस तरीके से वो पानी क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। इस किस्म की अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि हमने पानी को खराब नहीं करना। लॉ एंड इन्फोर्समेंट, इसके अलावा हमारे कुछ कवानीन बनाने चाहिए कि अगर कोई भी आदमी पानी के अंदर कोई ऐसी चीज पॉल्यूटेंट डालता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर ये वाले लॉज जो हैं वो लग जाएंगे, उसके ऊपर ये वाले लॉज, ये वाले दफात जो होते हैं वो नाफिज हो जाएंगे और फिर इसके ऊपर सख्ती से अमल करना चाहिए ताकि लोग जो है वो पानी को बिल्कुल खराब ना करें। अब हम देखना चाहते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीजेस, कि आखिर पानी से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें बताती है कि 80% सिकनेस, यानी 80% जो बीमारियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। एंड डिजीजेस इन द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड पुअर सैनिटेशन की वजह से और पोल्यूटेड वाटर की वजह से बेटा 80% जो बीमारियां हैं वो पानी की वजह से फैल रही होती है, खराब पानी की वजह से। दुनिया के अंदर हर साल तकरीबन 500 मिलियन, 5 करोड़ से ज्यादा लोग जो होते हैं वो सिर्फ पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं हर साल। कॉमन वाटर बॉर्न डिजीजेस, आमतौर पर जो पानी की वजह से या पानी खराब होने की वजह से जो बीमारियां फैल रही होती हैं वो ये है, कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, लेप्रोसी है या ट्रोकोमा है। ट्रोकोमा क्या होता है, एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से छोटे छोटे जो बच्चे न्यूली बॉर्न बेबीज होती हैं उनकी आंखों से उन्हें नजर नहीं आ रहा होता, यानी वो ब्लाइंड होते हैं, आंखों से अंधे होते हैं। और ये चिल्ड्रन के अंदर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर, बच्चों के अंदर भी ये आंखों की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की बीमारी भी बड़ी तेजी के साथ फैल रही है। अगर कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर पी लेता है, पानी पी लेता है, तो वो हेपेटाइटिस का यरकान का शिकार हो जाएगा। प्रिवेंशन, हाउ टू सेव, हाउ टू स्टे सेफ, कि आपने इनसे बचना कैसे है। तो सबसे पहले आपने ड्रिंक क्लीन वाटर, आपको हमेशा साफ सुथरा पानी पीना होगा। रिमूव द इम्प्योरिटीज, आपने उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। फिर भी अगर पानी के अंदर आपको शक है तो आपने इसे बॉयल करना है ताकि इसके अंदर जो जर्म्स हैं वो मुकम्मल तौर पर मर जाएं, खत्म हो जाएं। नंबर 2, प्रैक्टिस हाइजीन, यानी हमेशा साफ सुथरा रहने की कोशिश करनी है। कीप हैंड क्लीन, अपने हाथों को हमेशा साफ रखना है। इंश्योर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, और आपने जो सैनिटेशन हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आप फेंक रहे हैं लेकिन उनका भी आपने ख्याल करना है कि वो आलूदगी ना फैलाएं, बल्कि प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो हमारा पानी बहुत हद तक जो है वो साफ हो सकता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।